देंगे आपको यहाँ पर ये अहम खबर। कराची के निजी होटल में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है, जबकि आग लगने से एक शख्स जाँ बहक और 20 जख्मी हो गए हैं। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों और पाक फौज की टीम ने भी कार्रवाई में हिस्सा लिया। रेस्क्यू के मुताबिक आग इब्तदाई तौर पर होटल के ग्राउंड फ्लोर पर लगी। होटल में धुआं भरने के बायस कई अफराद की हालत गैर हो गई, जिनको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया गया। आपके सामने स्क्रीन पर मनाजिर भी हैं। ये कराची में शारा फैसल पर वाक़े निजी होटल है, जिसमें तकरीबन बताया गया है कि 1000 या इससे ज़ायद लोगों के ठहरने की गुंजाइश मौजूद है। इस होटल के ग्राउंड फ्लोर पर, यानी कि ज़मीनी जो फ्लोर है, उस पर आग लग गई और आग लगने के बायस ये आग फैलते हुए दीगर हिस्सों में और फ्लोर्स पर भी जा पहुंची। कई मंजिलों को मुतासिर किया और बताया गया है कि करोड़ों रुपए मालियत का सामान जो है वो ख़राब हो चुका है इस होटल में। जबकि इस आग लगने के फौरी बाद फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ पर पहुंचा और साथ साथ पाक आर्मी का दस्ता भी यहाँ पर पहुंचा इमदादी कार्रवाइयों के लिए, जिसके बाद कई घंटे की मेहनत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक एक शख्स इसमें जाँ बहक भी हुआ है आग लगने के बायस, जबकि 20 अफराद के जख्मी होने की भी इत्तला मिली है, जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है तिब्बी इमदाद के लिए। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने इस आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया, जिसमें पाक फौज की टीम ने भी इस कार्रवाई में अपनी मुआवनत फराहम की है। जानेंगे मजीद, बात करेंगे अब तक न्यूज़ के नुमाइंदे मोहसिन हसन से। मोहसिन, तफसीलात क्या हैं? जी नासिर, फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने ही यहाँ पर शहर भर की फायर ब्रिगेड को तलब किया गया है, जिन्होंने आग पर काबू पाया है। इंतहाई बड़ी आग थी ये, और जो कि बेसमेंट में लगी थी। रीजेंट प्लाजा ये होटल है शारा फैसल पर, जिसके अंदर 1000 से ज़ायद जो है लोग ठहरे हुए थे, जिन्हें अब जो है वो रेस्क्यू कर लिया गया है और आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। तमाम बिल्डिंग में जो है आग के बायस अब करंट फैल गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा 20 से ज़ायद जो चाइनीज़ इंजीनियर्स हैं, उनको भी सिक्योरिटी अदारों ने रेस्क्यू किया और पुरअमन मकाम पर जो है उनको मुंतकिल किया जा रहा है। काफ़ी बड़ी तादाद में गैर मुल्की भी यहाँ पर ठहरे हुए थे, और जो दीगर शहरी थे उनसे जब हमारी बात हुई यानी शाहिदीन से, उनका ये कहना है कि होटल के अंदर कोई फायर अलार्म सिस्टम मौजूद नहीं था कि उनको मालूम हो सकता कि बिल्डिंग के अंदर आग लगी है, और ना ही कोई एमरजेंसी एग्जिट थी जिससे वो बाहर निकल सकते थे। धुआं भर जाने से उनकी हालत गैर हुई और तकरीबन 20 से ज़्यादा अफराद की हालत गैर हुई, और इस वाक़े में एक शख्स जो है वो जाँ बहक भी हुआ है। जी ठीक, और ये बताएगा कि इस वक्त जो अफराद इससे मुतासिर हुए हैं, उनके क्या तिब्बी इमदाद के हवाले से कोई इक़दाम उठाए गए? जी बिल्कुल, यहाँ पर शहर भर की तमाम रेस्क्यू एम्बुलेंसेस को तलब किया गया था, और एक इंतहाई बड़ा अहम ये जो है कराची का वाक़या है। सानिया बल्दिया के बाद कहा जा सकता है कि ये दूसरा बड़ा वाक़या है जिसमें शहरी जो है एक होटल के अंदर फंस गए थे और महसूर होकर रह गए थे। तमाम यहाँ पर पाक आर्मी के दस्ते भी पहुँचे यहाँ पर, और 2 स्नार्कल्स यहाँ पर तलब की गई। जापान की जानिब से जो स्नार्कल दी गई थी KMC को, वो तलब की गई, और अब जो है काफ़ी हद तक लोगों को निकाल लिया गया है। अब भी कहा जा रहा है कि होटल के चंद फ्लोर्स पर जो है लोग मौजूद हैं जिन्हें निकाला जा रहा है। तमाम आग पर अब काबू पा लिया गया है, लेकिन बिल्डिंग के अंदर इस वक्त भी जो है करंट अब फैल गया है, जिसकी वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है, ये बताइएगा, मोहसिन के मेयर कराची का बताया गया है कि उन्होंने भी यहाँ पर विजिट किया है, क्या इत्तलात हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, मेयर कराची वसीम अख्तर से हमारी गुफ्तगू हुई है यहाँ पर, और उनका ये कहना था कि अभी तक कहना कबल अज़ वक्त होगा कि आग कैसे लगी और क्या अनासिर हैं जिसके बायस जो है वो आग लगी है। तो हम यहाँ पर जो है जो होटल का अमला था वो भी आग लगने के बाद जो है यहाँ से फरार हो गया था और यहाँ पर मौजूद नहीं था। यहाँ पर फायर ब्रिगेड का अमला पहुँचा है, और उसके बाद जो है दीगर जो है वो यहाँ पर रेस्क्यू टीमें पहुँची हैं, और लोगों ने अपनी मदद आपके तहत भी यहाँ पर अपनी जानें बचाई हैं। होटल के जो पर्दे हैं वो भी इस्तेमाल करके लोग जो है 5वें, 6ठे, 7वें फ्लोर से लोग जो है वो उतरे हैं। चंद अफराद यहाँ पर कूदे भी थे जो जख्मी हुए हैं। जी ठीक है, और ये बताइएगा कि इस वक्त जो यहाँ पर अमला और जो मैनेजमेंट है इस होटल की, उनके बारे में क्या इत्तलात हैं? क्या वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं सारी कार्रवाई के लिए? यहाँ पर होटल का अमला मौजूद नहीं है
है। वसीम अख्तर से जब हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि होटल के यहाँ पर जो जिम्मेदारान हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, कि अलमिया है, इमरजेंसी एग्जिट भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, ना ही अलार्म सिस्टम यहाँ पर मौजूद था, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर काफ़ी शहरी महसूर हो गए थे और यहाँ पर शीशे भी धमाके से टूटते रहे आग लगने के बाद। शाम फायर ब्रिगेड को जो है इसका चेहरा जाता है कि उन्होंने जो है फ़ौरन यहाँ पर पहुँचकर कार्रवाई की और बड़ा जानी नुकसान यहाँ पर जो है वो होने से इसको रोका है। यहाँ पर सिलेंडर्स भी मौजूद थे जो कि बेसमेंट में बताया जा रहा है कि रखे हुए थे, और पेट्रोल और डीजल के केन भी मौजूद थे जिन्हें शहरियों ने फ़ौरन देखते हुए बाहर निकाला है, वरना यहाँ पर जो है बड़ा हादसा रूनुमा हो जाता। ठीक, इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहसिन हसन हमारे लाइन पर मौजूद, उनको तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि यहाँ पर पूरे शहर से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों और अमले को तलब किया गया और सबकी मुकम्मल मेहनत यहाँ पर लगी है, जिसके बाद इस आग पर काबू पाया गया है। एक बड़े पैमाने की आग बताई जा रही है जो कि लगी थी कराची के इस निजी होटल में, जो कि शार फैसल और जना अस्पताल पर वाक़ है। ये जना अस्पताल के नज़दीक वाक़ होटल है जहाँ पर यह आग भड़क उठी। इस आग के लगने के नतीजे में एक शख्स जान से गया, जबकि 20 या इससे ज़्यादा अफराद बताए गए हैं जो कि आग के धुएं की वजह से मुतासिर हुए, जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। और इसके अलावा यहाँ पर आर्मी की टीम ने भी हिस्सा लिया सारी कार्रवाई में, सारे रेस्क्यू अमल में और आग बुझाने के इंतजामात में, और अब इस आग पर काबू पा लिया गया है। अभी होटल के कई हिस्सों में धुआं भरने की वजह से सूरत हाल अभी भी तशवीशनाक है, जबकि बताया यह भी गया है कि आग लगने के बायस करंट फैल गया है पूरी इमारत में, जिस पर काबू पाने की कोशिशें इस वक्त जारी हैं। हमारे नुमाइंदे मोहसिन हसन जो कि स्पॉट पर ही मौजूद हैं बता रहे हैं कि एक बड़े पैमाने की आग लगी है यहाँ पर, और कई गैर मुल्की भी इस होटल के अंदर मुकीम थे, उनको भी बाहिफाजत निकाल लिया गया है, जबकि चाइनीज़ इंजीनियर्स भी इसी होटल के अंदर मौजूद थे, उनको भी बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया है।